तो मोदी भी ढीला हो जाएगा। मोदी को देख रहे हो कैसे घूम रहा, पंचायत चुनाव में जैसे घूम रहा। देखा प्रधानमंत्री को कि चक्री, जिस तरह छोटा बच्चा मंदिर में जाता है और 5, 7, 8 फेरे एक साथ देता दौड़ता हुआ, उस तरह प्रधानमंत्री की यह हालत हो गई कि वो विधानसभा क्षेत्रों में घूमने लग गए। अमित शाह के रथ का तो करंट भी आ गया था, देखा आपने। पर्वतसर में घुसा, बोला आगे मत जाना, आगे खींवसर नागौर के इलाके, मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं तो यहीं तक यार। आज तो पता नहीं भगवान नहीं बचाया कोई। आज आपने देखा होगा कि कहां गई भाजपा की आंधी, कहां गई कांग्रेस की रिपीट वाली सरकार। राजस्थान का मतदाता फूंक फूंक के कदम रख रहा है। राजस्थान का मतदाता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार, एसपी को उम्मीदवार ढूंढ रहा है। देखो मजबूत हमारे वाला है तो उसको ही वोट डालेंगे, नहीं है तो फिर दूसरा विचार वो करता। हाँ ये सही है कि सारी जगह हम टिकट नहीं दे पाए, लेकिन 150 से ज्यादा सीटों पे आरएलपी एसपी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। सत्ता का जो ताला है उसकी चाबी अब की बार हमारे पास रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये जब रहेगी तब सुजानगढ़ की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी। थोड़ा जोश कम लग रहा है मुझे इस बार, पक्का। एक मेरे तमाम उन छोटे भाइयों से भी आह्वान करूंगा जिन्होंने पिछले उपचुनाव के अंदर मुझे सौगंध खाई थी कि साहब इस उपचुनाव में तो हम मास्टर जी के साथ रहेंगे, वो गुजर गए और बिटिया भी चली गई, तो हम बेटे के साथ रहेंगे। अगला चुनाव होगा उसमें आरएलपी के साथ रहेंगे। अपने आप अपना वादा नहीं बढ़ा, एक एक को मैं फोन नहीं कर पाऊंगा। आप सब इशारे में समझ जाएं, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि आपके लिए पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं देखता। जिसको मेरी आवश्यकता पड़ती है, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे किसान कौम के लिए खुले, बात को याद रखना। बाकी नेता तो वोट लेके भाग जाएंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन मैं भागने का काम नहीं करूंगा, धोखा भी नहीं दूंगा। हाँ ये सही है, सुजानगढ़ की टिकट थोड़ी लेट हो गई थी, उसका कारण मैं सीताराम जी को मनाना चाहता था। उनको मनाए बिना मैं टिकट बाबूलाल जी को देना नहीं चाहता। इनको बिठा के बात करा के सारा करने में समय लग गया, और सबसे बड़ा समय ये लग गया, हम बिना संसाधनों के लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पास अथाक पैसा, रोज विज्ञापन आप पढ़ रहे हो, डेली कितने कितने विज्ञापन, सारी बात। मेरे पास जवानों की फौज है जिनको शाम तक रखवाली करना बड़ा टेढ़ा है, दिन में 3 बार झगड़ लेते हैं आपस में। बहुत मैं तो सुधार रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूं। किसान है, और मुझे धन्यवाद इस बात का दो, देश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी है जिसने 5 रुपए की चंदे की रसीद नहीं काटी। इस पे देखो, आप गौर करो ना। तो लोग मेरे से जवाब करते हैं कि अगर आप चंदा की रसीद नहीं काट रहे तो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आप लोग ही दे रहे हो। अभी आए ना गाड़ियों से साथ, मैंने थोड़ा दिया पैसा, आगे गाड़ियां भर भर के। हेलीकॉप्टर के किराए का जुगाड़ तो इधर उधर छोटा मोटा सहयोग करते लोग हो जाता है, बाकी बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर पैसा हमारे पास होता, हम धन्ना सेठों की गोदी में जाके बैठ जाते, तो फिर व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलने के लिए खुद को मजबूत होना पड़ता है, और कप्तान आर्मी का अगर मजबूत होता है तो सेना अपने कप्तान के लिए जान लुटा देती है। आपका कप्तान इतना मजबूत है कि कोई भी लालच, कोई लोभ और कोई भी सत्ता उसे झुका नहीं सकती। उसका सर अगर झुकता है तो भगवान के मंदिर के अंदर उसका सर झुकता है। किसी किसान, दलित, शोषित, पीड़ित जिसके साथ अत्याचार अन्याय हुआ हो, उसके कदमों में उसका सर झुक सकता है। उसका सर लोक देवताओं को झुक सकता है, किसी शहीद के सम्मान में झुक सकता है, लेकिन नेताओं की औकात नहीं कि हनुमान बेनीवाल का सर झुका दे या उसे नीचा देकर। आपका नेता मजबूत है, लेकिन मजबूती लंबे समय तक आप सोचो, भूलते बहुत जल्दी हो। किसान भूल जाता है। किसानों ने उस समय मेरे से वादा किया था, दिल्ली की सत्ता छोड़ो, हनुमान जी मोदी को छोड़ो, बाहर आओ। आ गया बाहर, तो भूल गए आप लोग, तो भूल गए शेखावाटी के अंदर, चूरू में, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर कोई निर्दलीय लड़ रहा है, कोई किधर भाग रहा है। अरे आरएलपी से क्यों नहीं लड़ा चुनाव? जब वक्त पुकार रहा था, जब बलिदान की बारी आई तो मैंने बलिदान दिया था, और जब चुनाव की बारी आई और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाग गए। इतने कमजोर नेता हमारे, इसलिए अभी और लड़ना होगा। तो मैं नौजवान हूं, तो मैं और मजबूत नेता तैयार करने होंगे, जिन नेताओं के जंग लग चुकी, जो व्यापारी बन चुके,
जिनका काम व्यापार करना है 1 करोड़ खर्च करेंगे और 100 करोड़ कमाएंगे। वो कभी तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। तुम्हारी चिंता वही करेगा जो तुमसे सिर्फ इस तरह की उम्मीद करेगा कि भाई चुनाव के वक्त मुझे याद करना। मैंने बहुत नजदीक से सत्ता को देखा। राजस्थान की सरकार इर्द गिर्द रही, दिल्ली की सरकार के अंदर वो जगह छोड़ के आया जिस जगह पे जाने में बरसों लग जाता है आदमी को, जिसको प्रधानमंत्री के नजदीक होते हुए किसान कौम के लिए अपना समर्पण किया और सत्ता छोड़ के सड़क पर उत्तरी भारत का एक सांसद किसान कौम के लिए आया। जब देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, 543 सांसदों में से एक नागौर का सांसद जिसको पीड़ा थी, जिसको तकलीफ थी, जो जानता था कि हमारे समाज के बच्चे, किसानों के बच्चे जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के जाते हैं, जिस जज्बे के साथ लड़ाई लड़ते हैं, ये भारत को जो आज़ादी मिली है तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ये बच्चे खाली रोजगार के लिए नहीं जाते, उनके अंदर जज्बा है। जब सेना को ठेके पे दे दिया, अगर खून किसी सांसद का खोला, हनुमान बेनीवाल का खून खोला, तो लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं मोदी जी दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर 25% भर्ती करके 75 वापिस भेजने की बात थी, अब 50% पे समझौता हो गया, 50 फौज में ही रहेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। और वोट की चोट से अगर आपने बीजेपी को हरा दिया, भाजपा को भगा दिया और एक कूच दिल्ली की ओर कर लिया, तो मोदी भी ढीला हो जाएगा। मोदी को देख रहे हो कैसे घूम रहा, पंचायत चुनाव में जैसे घूम रहा। देखा प्रधानमंत्री को कि चक्री जिस तरह छोटा बच्चा मंदिर में जाता है और 5, 7, 8 फेरी एक साथ देता दौड़ता हुआ, उस तरह प्रधानमंत्री की यह हालत हो गई कि वो विधानसभा क्षेत्रों में घूमने लग गए। अमित शाह की यह हालत हो गई। अमित शाह के रथ का तो करंट भी आ गया था, देखा आपने, पर्वतसर में घुसा, बोला आगे मत जाना, आगे खींवसर नागौर के इलाके दूर, वापिस बोले मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं तो यहीं तक यार, आज तो पता नहीं भगवान नहीं बचाया कोई। ये तो सारा सिस्टम चल रहा है भाई। अब आप लोग मुझे ये आश्वासन दो, आश्वस्त करो कि सुजानगढ़ के अंदर कोई मतलब कमजोरी तो नहीं चल रही है, सही बताना, नहीं तो फिर 5-7 मीटिंग करूं, बताओ मुझे। ठीक, अब की बार प्रत्येक नौजवान राजस्थान का हनुमान बेनीवाल बन के चुनाव लड़ेगा। जहां भी बोतल का चिन्ह दिखे मशीन के अंदर तुरंत दबा दो, उसमें आपका भाई आपको दिखाई देना चाहिए। उसमें आपको तय करना है, एक तरफ भ्रष्ट गहलोत, एक तरफ भ्रष्ट वसुंधरा, एक तरफ किसान विरोधी जवान विरोधी मोदी, दूसरी तरफ बिना काम के राहुल, सोनिया, प्रियंका, और उसमें आपका भाई जिसने 25 साल जवानी के समर्पित करके इस किसान कौम का नाम रोशन किया, जिसने राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को पूरा किया, जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया हम कम नहीं है, समय लग सकता है लेकिन राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा और क्षेत्रीय पार्टी ताकत के अंदर आएगी, ये संदेश देश के अंदर दिया।